जनता की जनता किसको चुनेगी अब की बार? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने वाली है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पर हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। चल रहा है, मैंने देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्राइमा फेसा हार स्वीकार कर ली। मुख्यमंत्री को कहिए नैतिकता के नाते इस्तीफा दीजिए। आपके प्रधानमंत्री भी यहाँ बकवास करके गए थे, भाया रे भाया। तो आपके पास बकवास के अलावा कोई चीज है क्या? केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए भाया रे भाया। प्रधानमंत्री जैसे लोग इस निम्नतम स्तर की भाषा बोलने लग जाएंगे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि आखिर वो भाषा बोलो जिससे लोगों के जहन में कोई बात खड़ी हो जाए। बकवास करते हैं, केवल वोट लेने के लिए जनता को गुमराह करोगे और उसमें बीजेपी का कोई स्तर नहीं है। प्रधानमंत्री थर्ड क्लास। कल तो किस प्रकार की वो भाषा बिहार में बोली है, केवल धर्म के नाम का व्यापार करना और धर्मांधता पैदा करके समाज में खाई पैदा करके वोट लेना, इससे यही सनातन का अर्थ है क्या? 2 साल का काम बताइए, उसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाइए। बीजेपी के लोगों को, मैं बीजेपी में रहा हूँ, मुझसे जन्मपत्री मत खुलवाइए, ABCD सब जानता हूँ। अंता उपचुनाव का माहौल है, सरगर्मियां तेज है, हर जगह चर्चा अंता में यही है कि आखिर कौन जो है इन चुनावों में जो है बाजी मारेगा। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, सभी ने अपनी पूरी जी जान इन प्रचारों में लगा दी है। 2 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जीत को लेकर कितना आश्वस्त है और कांग्रेस अंता में उपचुनावों को किस तरह से देखती है। नमस्कार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है अंता की जनता किसको चुनेगी अब की बार? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने वाली है। भाजपा तो दावा कर रही है कि उनके काफिले में इतनी भीड़, कांग्रेस की तो सारी भीड़ बाहर से आई। अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक रोड शो रहा उन्होंने जो भजन लाल जी ने अभी किया था। आपने वो कोटा से आए हैं, मुख्यमंत्री की रैली में लाए गए हैं, उनमें से कुछ लोग बोल रहे हैं कि पर हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। चल रहा है, मैंने देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्राइमा फेसा हार स्वीकार कर ली है और अगर हार स्वीकार नहीं की होती तो मुख्यमंत्री को और पूर्व मुख्यमंत्री को इतनी ताकत लगाने की जरूरत थी। जहाँ से सरकार है, सिटिंग MLA उनका रहा है, जनता में आक्रोश है। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं कोई मायना नहीं रखता। 2 साल का कामकाज यहाँ का मतदाता देख रहा है। 2 साल में ही अंता विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम ठप है। विकास के नाम पर बिग जीरो है। झूठे नारे और झूठे झांसों से अंता वोट नहीं देने वाला। जब आपका प्रत्याशी घोषित हुआ प्रमोद जैन भाया को, तो एक बीजेपी ने IT सेल ने कैंपेन चलाया जिसमें कहा गया कि प्रमोद जैन भाया खूब खाया, भाटा खाया और बहुत सारे वीडियोस तमाम। फिर एक काम करिए, मुख्यमंत्री को कहिए नैतिकता के नाते इस्तीफा दीजिए। आपके प्रधानमंत्री भी यहाँ बकवास करके गए थे, भाया रे भाया। तो आपके पास बकवास के अलावा कोई चीज है क्या? आप में दम है? आपकी सरकार है दिल्ली में और स्टेट में, और वो बेईमानी की और खाया तो आप जेल में डालते हैं ना, गिरफ्तारी करते हैं ना। केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए भाया रे भाया। प्रधानमंत्री जैसे लोग इस निम्नतम स्तर की भाषा बोलने लग जाएंगे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि आखिर वो भाषा बोलो जिससे लोगों के जहन में कोई बात खड़ी हो जाए। क्या बचा है? कुछ बचेगा क्या? बोलिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों से आके गए ना। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, खाया रे खाया, तुम्हारे पास कोई सबूत है तो अरेस्ट क्यों नहीं किया 2 साल में? आप धूल खा रहे थे, भाया ने पैसा खाया तो 2 साल में आप उस पर कॉग्निजेंस लेते। बकवास करते हैं, केवल वोट लेने के लिए जनता को गुमराह करोगे और उसमें बीजेपी का कोई स्तर नहीं है। प्रधानमंत्री थर्ड क्लास। कल तो किस प्रकार की वो भाषा बिहार में बोली है कि वो सिक्सर के 6 गोली मार दो, उतार दो, और यादवों का राज को लेकर एक प्रधानमंत्री एक जाति के खिलाफ जहर उगलने लग जाएगा इस मुल्क में। तो भारत की जो सनातन परंपराओं का खून कर रहे हैं ये लोग। बीजेपी तो दावा करती है कि सनातन की सरकार है। बकवास। सनातन का अर्थ जानते हैं कि बीजेपी वाले? केवल धर्म के नाम का व्यापार करना और धर्मांधता पैदा करके समाज में खाई पैदा करके वोट लेना, इससे यही सनातन का अर्थ है क्या? सनातन का अर्थ भी नहीं जानते बीजेपी के लोग। सनातन किसको बोलते हैं? और इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री स्तर के लोग सनातन का व्यापार करेंगे और धर्मांधता फैला के हिंदुत्व का व्यापार करेंगे तो समाज जाएगा कहाँ भाई? किस दिशा में जाएगा? आखिर क्या करना चाहते हो? सनातन वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का नारा देकर आज चलता है जिसमें सारी दुनिया एक परिवार है। तुम लोग जानते क्या हो?
एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल ने दिया, जिसकी तुम तस्वीर लगाते हो, तुम उसी को ठोकर मारते हो, अपमानित करते हो। उसका मतलब है व्यक्ति न केवल राष्ट्र की, दुनिया की एक यूनिट है, वो समृद्ध होगा, दुनिया समृद्ध होगी। आप व्यक्तियों को मार रहे हो, व्यक्तियों को बांट रहे हो, बटोगे तो कटोगे और कटोगे तो बटोगे। क्या है नजरिया आपका? बकवास। भाजपा तो हमेशा से ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस तो सिर्फ वादे करना जानती है, काम के नाम पे एक बिग जीरो है। हमेशा से भाजपा ने ये कहा है। 2 साल का काम बताइए, उसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाइए। कोई एक काम खड़े होकर गिनाइए यहाँ पे। बकवास करने से काम नहीं चलता। एक निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, उसको कितना सीरियसली लेते हैं कांग्रेस के नेता? उन्होंने एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, चांदना जी के लिए एक टिप्पणी राजनीति की। में अमर्यादित भाषा की का कोई स्थान नहीं है, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अंता की जनता अब की बार आप कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? 100% कितना होता है? कांग्रेस चुनाव जीतने वाली है। 14 तारीख को परिणाम आएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है तो 10 में से कितना इनको मूल्यांकन देंगे आप? ये भगवान के लिए मीडिया के लोगों, कौन से डबल इंजन की सरकार? भारत का प्रधानमंत्री किसी लोकसभा चुनाव में खड़ा होकर ये कहने की स्थिति में है, या किसी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहने की स्थिति में है 10 साल के हमारे कामकाज से और हमारे 2 साल के कामकाज से संतुष्ट हो तो मतदान करिए, कटोगे तो बटोगे। आप मंदिर मस्जिद की बातें करते हो। जवाहरलाल नेहरू, आप घूमी हो गए हैं बाराम? जी, मैं घूम रही थी। इसको अन्नपूर्णा नगरी कहा जाता है राजस्थान की। जी, जी। और ये अन्नपूर्णा नगरी केवल और यहाँ पे मंदिर और मस्जिद के नारों से नहीं बनी है। जवाहरलाल नेहरू जब इसका कोटा बैराज का उद्घाटन करने आए थे, तब उन्हें कहा लोगों की आस्था मंदिरों में होंगी, हम भी 4 मंदिर बना सकते हैं, लेकिन हम आधुनिक भारत के ये मंदिर बना रहे हैं, जो कोटा बैराज, गांधी सागर, बाकड़ा, नांगल, हरी के बैराज, जो लोगों का जीवन बदल देंगे। और उस बैराज ने बना दिया अन्नपूर्णा नगरी, कोटा बैराज ने। बीजेपी के लोगों को, मैं बीजेपी में रहा हूँ, मुझसे जन्मपत्री मत खुलवाइए, ABCD सब जानता हूँ। आपको हमेशा आपके गुस्से के लिए जाना जाता है। लोग कहते हैं कि आपका गुस्सा बड़ा खराब है नेताजी। तो मुझे गुस्सा मेरा कोई खराब नहीं है। मैं गलत को गलत कहने की मेरी वृत्ति है। पॉलिश्ड चापलूस समाज वही बात करना जानता है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात अप्रियम सत्यम। जो राजा को कान को अप्रिय लगे, उस सत्य बोलो ही मत। इसलिए मेरा सच कहना लोगों को लगता है शायद मैं जिद्दी हूँ, मैं गुस्सैल हूँ। ये बकवास है, दुराग्रह रखने वाले लोगों का बकवास। धन्यवाद सर आपका समय के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रहलाद गुंजन। तो इनका मानना है कि अंता में जो है अब की बार जनता कांग्रेस की पूरी तरह से चुनने के लिए आश्वस्त है। अब लेकिन आखिर ये फैसला तो हमेशा से जनता का ही रहा है और 14 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि आखिर की अंता की जनता इस बार किसको चुनती है। मैं हूं मुस्कान, कैमरामैन नरेश के साथ।